देखिए, आज हम बात करने जा रहे हैं बिहार के अंदर चिराग पासवान की और दूसरी ओर पशुपति पारस की। तो पशुपति पारस और चिराग पासवान के बीच क्या सीटों का समझौता हो जाएगा? और अगर नहीं होता है तो पशुपति पारस कौन से कदम उठाएंगे? क्या इंडिया गठबंधन के साथ जाएंगे? आपको बता दें कि देखिए, आने वाला चुनाव से पहले ही पशुपति पारस इंडिया गठबंधन के साथ जा सकते हैं या एनडीए गठबंधन के साथ ही रहेंगे। आपको बता दें कि देखिए, एनडीए से लगातार पशुपति पारस की मांग हो रही है कि हमें 5 सीट कम से कम तो चाहिए, और खुद पशुपति पारस हाजीपुर लोकसभा क्षेत्र से सांसद है और मौजूदा समय में केंद्र सरकार में मंत्री भी है। अब देखिए, आने वाला वक्त में एक तरफ चिराग पासवान यह डिमांड करते हैं कि हमें तो हाजीपुर लोकसभा सीट अपने खाते में चाहिए, यानी कि चिराग पासवान अपने खाते में उस सीट को मांगते हैं। दूसरी ओर पशुपति पारस कहते हैं कि हम ही इस सीट पर चुनाव लड़ेंगे। और वहीं आपको बता दें कि देखिए, बिहार के अंदर अभी से ही खिचड़ी पकना शुरू हो गया है। क्या पशुपति पारस एनडीए गठबंधन के साथ रहेंगे? क्या एनडीए गठबंधन अगर पशुपति पारस को 5 सीटों से कम अगर देते हैं तो क्या पशुपति पारस इंडिया गठबंधन के साथ जाएंगे, या देखिए समझौता हो पाएगा या नहीं हो पाएगा? लेकिन आपको बता दें कि बिहार के अंदर चिराग पासवान लगातार शुरू से ही यह डिमांड कर रहे हैं कि हमें 6 सीट चाहिए तो चाहिए। अब देखिए, एक तरफ चिराग पासवान भी यह ऐलान कर चुके हैं कि हमें जमुई लोकसभा सीट पर ही चुनावी मैदान में फिर से रहेंगे, यानी कि फिर से जमुई लोकसभा सीट से चुनावी मैदान में चिराग पासवान रहेंगे। तो वहीं हाजीपुर लोकसभा सीट भी चिराग पासवान अपने खाते में मांग रहे हैं। या तो देखिए, एक तरफ अभी तक मामला सुलझा नहीं है और कहा जा रहा है कि पशुपति पारस एनडीए गठबंधन के साथ से अलग हो सकते हैं, यानी कि एनडीए गठबंधन से अलग होकर क्या पशुपति पारस इंडिया गठबंधन के साथ जाएंगे? क्या नीतीश कुमार पशुपति पारस को 5 सीट देने को तैयार हो जाएंगे? या देखिए, कहा जा रहा है कि अगर इंडिया गठबंधन के साथ पशुपति पारस जाते हैं, इंडिया गठबंधन में वैसे तो आपको बता दें कि 6 पार्टी मौजूदा समय में साथ है। एक तरफ देखिए कांग्रेस है तो लेफ्ट है, और वही राष्ट्रीय जनता दल की बात कर ले और जनता दल यूनाइटेड। लेफ्ट में 3 पार्टियां शामिल है और वही कांग्रेस, जनता दल यूनाइटेड और आरजेडी देखिए हर हाल में नहीं चाहते हैं कि आने वाला लोकसभा के चुनाव में हम किसी भी कीमत पर जनता दल यूनाइटेड से कम सीटों पर चुनावी मैदान में लड़े। और आपको बता दें कि मौजूदा समय में जनता दल यूनाइटेड के पास 16 सांसद है और इसीलिए नहीं चाहते हैं कि और भी पार्टियों को अगर शामिल किया जाए तो हमारी सीटों की संख्या कम हो जाएगी। यानी कि राष्ट्रीय जनता दल के पास जितना जनता दल यूनाइटेड चुनावी मैदान में अपने प्रत्याशी को उतारेंगे, शायद ही उससे कुछ कम सीटों पर या बराबर ही सीटों पर राष्ट्रीय जनता दल चुनावी मैदान में अपने प्रत्याशी को उतारेंगे। और कहीं ना कहीं और भी पार्टियों को शामिल कर लेने से राष्ट्रीय जनता दल और जनता दल यूनाइटेड के खाते से ही सीट को देना पड़ेगा। और यह हर हाल में इंडिया गठबंधन यानी कि बिहार के अंदर राष्ट्रीय जनता दल और जनता दल यूनाइटेड नहीं चाहते हैं। यह देखिए, आने वाले वक्त में क्या कुछ होता है। क्या पशुपति पारस एनडीए गठबंधन के साथ ही रहेंगे या इंडिया गठबंधन के साथ जाएंगे? क्या कुछ समझौता होता है? क्या चिराग पासवान को 6 सीट दे दिया जाएगा? अब देखिए, सीटों का बंटवारा कैसे होता है, आने वाला वक्त में सब कुछ पता ही चल जाएगा। फिलहाल आज के लिए इतना ही। अगर इस वीडियो को यूट्यूब चैनल पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अगर इस वीडियो को फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को फॉलो कर लीजिएगा। कमेंट बॉक्स में अपनी प्रतिक्रिया जरूर दें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।